भी दे सकता है। ओके, तो अभी तक जो हमने पढ़ा, अभी तक हमने देखा कि स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंस क्या है। स्केलर्स वो क्वांटिटीज हैं जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता, वेक्टर्स वो क्वांटिटीज हैं जो बिना डायरेक्शन के एग्जिस्ट नहीं करती या बिना डायरेक्शन के जो कंप्लीट नहीं। अब स्केलर जो क्वांटिटीज होती हैं वो हम ऑलरेडी जानते हैं इसकी स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और उन पे कैसे कैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं। सो नाउ वी डायरेक्टली मूव टू वेक्टर्स और हम ये देखते हैं कि फिजिक्स में वेक्टर्स किस तरह से इंपॉर्टेंट है, उस पर क्या क्या वेक्टर्स के लिए हमारे पास ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, उन ऑपरेशंस या जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस है वेक्टर्स का किस तरह से किया जा सकता है। ओके, तो वेक्टर का सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए जो सबसे सिंपल तरीका है, एक ग्राफिकल तरीका है, दैट इज हम एक रे से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज रे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। सो ये इस डायरेक्शन में जो कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो, तो इसे हम एक वेक्टर बोलते हैं, या वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रे का यूज करेंगे। ओके, अब वेक्टर में ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्शन होता है, वेक्टर में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, एंड दिस रे एक्चुअली हेल्प्स अस टू डिफाइन दैट मैग्नीट्यूड एज वेल। इसमें जो इसकी लेंथ है यही उसकी मैग्नीट्यूड होगी। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन के लिए हम जैसे यहाँ पे है तो हमें पता पड़ा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन हमेशा ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जनरली हम जो ट्रिग्नोमेट्री में या ज्योमेट्री में जो डायरेक्शन देते हैं, दैट इज ऑलवेज विथ रेफरेंस टू एन एक्सिस। फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स एक्सिस है तो यही डायरेक्शन बताने के लिए हम बता सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस से किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड होगा ये वेक्टर, राइट। तो जरूरी नहीं कि डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट इसी डायरेक्शंस में हो। ये किसी भी डायरेक्शन को हम अब से थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर थीटा कैन बी एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, इट कैन बी इवन एन एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस। हो सकता है कि ये मेरे एक्सिस हो, ये वेक्टर हो और ये थीटा हो, राइट। तो अब जो मैंने थीटा दे रखा है वो वाई एक्सिस के टर्म्स में दे रखा है, तो ये थीटा किसी भी एक्सिस के रेफरेंस में हो सकता है। इट कैन बी given with reference to x axis or maybe with reference to y axis। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका डायग्रामेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। इसमें भी जैसा कि हमने बोला, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर इस तरह का और एक वेक्टर इस तरह का, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ग्रेटर देन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। और जो मैग्नीट्यूड है उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, जो भी लिटरल है उसके ऊपर एक एरो मार्क रहेगा, दिस इज वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। और इसके साथ अगर हमने ये मॉड का सिंबल लगा दिया, दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ओके, दूसरा तरीका, हमेशा हम डायग्राम बना के नहीं लिखते हैं, बट कभी कभी होता है कि डायग्राम में भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक रे है तो एक इसका इनिशियल पॉइंट होगा, एक इसका टर्मिनल पॉइंट होगा, और इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज वेक्टर ओ ए, और उसके ऊपर एक एरो मार्क। एरो मार्क हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कि अगर ये ओ ए इस डायरेक्शन में है तो हम ओ ए लिख के इस एरो को यूं दिखा दें, ऐसा नहीं करना है। एरो विल बी ऑलवेज लाइक दिस, उसे इसी तरीके से बनाना है, ये गलत हो जाता है। तो ये सिर्फ ये बताता है कि वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे फिनिश हो रहा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ एंड इट एंड्स एट ए, सो दिस इज वेक्टर ओ ए। ये एक दूसरा तरीका हो गया इसी को रिप्रेजेंट करने का। ओके, इसमें जो ओ ए की लेंथ है दैट इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, रिप्रेजेंटेशन का एक और तरीका है दैट इज आईजे के फॉर्म, उस तरीके को हम लोग थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। अब जब हमें ये पता पड़ गया कि ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा ये किसी भी वेक्टर का, तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। तो किस किस तरह के ऑपरेशंस पॉसिबल हैं
अब हमें ये देखना है। तो जिस तरह से नॉर्मल नंबर्स पे ऑपरेशंस हम लोग करते हैं, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, राइट, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन, सेम वे वेक्टर्स भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो उनमें भी ये चीज़ें पॉसिबल है या नहीं, अब हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो एडिशन का और इन सब से भी पहले जो एक ऑपरेशन हम देखेंगे दैट इज कंपैरिजन, वेक्टर्स को कंपेयर करना। हम नॉर्मली भी कंपेयर करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेक्टर्स को कंपेयर करते हैं, हम स्केलर क्वांटिटीज को भी कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 500 रुपीज़ हैं, किसी के पास 600 रुपीज़ हैं, तो हम इन दोनों को भी कंपेयर करते हैं, वी से दे आर नॉट इक्वल। 600 रुपीज़ जिसके पास है उसके पास 500 रुपीज़ वाले से ज़्यादा पैसे हैं। तो कुछ चीज़ों में सिर्फ मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट, तो हमने मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर लिया और वो कंपैरिजन हो गया। बट इन स्केलर क्वांटिटीज ऑल्सो वी डोंट कंपेयर अनरिलेटेड क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल मैं इस 500 रुपीज को मैं इस 500 रुपीज को 525 सेंटीमीटर से कंपेयर नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज दिस इज मनी एंड दिस इज सम लेंथ। तो ये दो अलग अलग क्वांटिटीज हो गई। अगर हमें कंपेयर करना है तो दोनों क्वांटिटीज का सेम होना जरूरी है, उसके बाद ही हम वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। दिस इज समथिंग विच वी नो अबाउट स्केलर्स। तो जब स्केलर्स में ये चीज़ है, वेक्टर्स में भी एग्जैक्टली सेम चीज़ है। अगर हमारे पास दिया हुआ है ये एक वेक्टर है जो कि 2 मीटर्स है और एक दूसरा वेक्टर है एंड दिस इज 3 न्यूटन। ओके, तो हमें पता पड़ गया कि दिस क्वांटिटी इज सम डिस्प्लेसमेंट एंड दिस क्वांटिटी इज सम फोर्स। नाउ दीज टू थिंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। क्वांटिटीज का सेम होना जरूरी। हम ये नहीं कह सकते कि 3 न्यूटन इज ग्रेटर देन, अगर हमने ऐसा लिखा कि 3 न्यूटन इज ग्रेटर देन 2 मीटर, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। वी कैन नॉट कंपेयर quantities which are not same. Okay, I am saying quantities which are not same. I am not saying values has to be same. वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, वैल्यूज को हम लोग बाद में चेक करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज टू वेक्टर्स मस्ट represent same quantities, तभी हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सेकेंड थिंग, एक डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है वो 3 मीटर्स है, एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और वो भी 3 मीटर्स है, राइट? ओ ए एंड ओ बी। सो वी हैव टू वेक्टर्स जिसमें ओ ए का मैग्नीट्यूड 3 है और ओ बी का मैग्नीट्यूड भी 3 है, बट ओ ए इज नॉट इक्वल टू ओ बी। इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बट ये वेक्टर बराबर नहीं। इसके कैसे समझ सकते हैं कि ओ ए एक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का मूवमेंट, तो इनिशियल पोजीशन ओ और फाइनल पोजीशन ए। लेकिन अगर मैं ओ बी वाला मूवमेंट करूं, मतलब अगर मैं 3 मीटर साउथ में जाऊं तो मैं बी पे जाऊंगा ना कि ए पे। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट दे हैव टू डिफरेंट सेंसेस। एक हमें ईस्ट के डायरेक्शन में ले जा रही है, एक हमें साउथ के डायरेक्शन में ले जा रही है, तो फाइनल पोजीशन हमारा चेंज हो गया। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट सेम है तो फाइनल पोजीशन सेम होना चाहिए था। तो इसका मतलब कि ये दोनों डिस्प्लेसमेंट ओ ए एंड ओ बी दे आर नॉट सेम। तो ये सेकेंड पॉइंट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग सेम क्वांटिटीज, उनका डायरेक्शन भी सेम होगा, तभी हम दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे। अदरवाइज कंपैरिजन में हम सिर्फ ये बताएंगे कि एक का मैग्नीट्यूड दूसरे के बराबर है या कम है या ज़्यादा है। हम पूरे के पूरे वेक्टर को बराबर कम या ज़्यादा नहीं बता सकते। तो हम ये तो कह सकते हैं यहाँ पे कि ओ ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ओ बी का मैग्नीट्यूड, बट वी कैन नॉट से दैट ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर, जबकि उनके डायरेक्शन सेम ना हो। सो दिस इज अबाउट